विश्व की सारी सरकारों को बैठ के तय करना होगा कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि जितना डैमेज कर चुके हैं हम, वो डैमेज रिवर्स करने के लिए अगर रुक जाए, वो डैमेज रिवर्स तो बहुत दूर की बात है, वो डैमेज अगर रुक भी जाए तो भी बहुत कुछ हो सकता है। वरना आने वाले 100 वर्षों में हमारे बच्चों के जब बच्चे हो जाएंगे, उस समय तक ये प्लैनेट हैबिटेबल नहीं रहेगा। जिस किस्म का डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, उसके जो दुष्परिणाम हैं वो सिर्फ और सिर्फ घातक हो रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से भी यदा कदा इस किस्म की टिप्पणियां आती हैं कि आपने जो है सभी चीज़ों को कमर्शलाइज कर दिया है। तो आज जब उत्तराखंड राज्य की जो उसकी विशेषता है, जो उसकी जो चाहे उसकी भौगोलिक परिस्थिति हो, उसका जो वन आच्छादित होना हो, जो प्रदेश का जो पर्यावरण, जो इसकी जो यूएसपी है, तो इसके विपरीत जो जहां आज उस पर्यावरण को ही अगर हम इस किस्म से जब हम क्षति पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं पर हम उसकी पर्यावरण की या उसकी उस यूएसपी की जड़ों को ही कमज़ोर कर रहे हैं। जो यहाँ यात्री आ रहा है उसको भी बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत है, यहाँ की इकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है, उस इकोलॉजी के अनुरूप व्यवहार करने की ज़रूरत है, यहाँ के लोगों को समझने की ज़रूरत है ना। भाई मेरे घर में कोई आ रहा है तो मेरे तरीके से रहे ना। यहाँ हम दिल्ली मुंबई की तरीके से नहीं रह सकते पहाड़ में। यदि पुराने समय में देखेंगे तो जो पहाड़ पे चढ़ता था व्यक्ति, जब बारातें जाती थी एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ की ओर, तो ढोल नहीं बजाते थे। आप हिमालय पे जाके हो अल्लाह कर रहे हैं और वहाँ डीजे बजा रहे हैं। प्रकृति खुद से संभालती है अपने आप को, बस एक शर्त है कि उसको वैसे ही बढ़ने दें। उसके बचाव के तो उपाय किए जाएं, लेकिन उसको नष्ट करने के लिए आग जैसी चीज़ें ना हो।